Hello student, welcome to Physics Expert. Myself your favorite teacher रवि सर। आज हम क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वो है क्या? किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ में हम लोग दो लॉ पढ़ते हैं, केसीएल एंड केवीएल। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन किसका पढ़ने वाले हैं? केवीएल का। ये हमेशा ही सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। तो सीबीएसई बोर्ड, इवन देन सीबीएसई बोर्ड क्या, नीट, मेडिकल, जेई, ये सारा चीज में पूछा जाता है। तो हम लोग इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं केवीएल को, आज हम लोग बेस्ट तरीका सीखेंगे, जो आप दोबारा कभी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो सिखाएंगे उसके बाद हमको जैसा विश्वास है कि आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बच्चा को कंफ्यूजन रहता है प्लस माइनस साइन कन्वेंशन का। वो सारा कंफ्यूजन आज ही हम आपका दूर कर देते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ, ये नेटवर्क दिया है और आपको फाइंड करना है करंट थ्रू 20 ओम रसिस्टर और करंट थ्रू 40 ओम रसिस्टर। तो हम लोग अप्लाई करेंगे कैसे? केवीएल। तो अप्लाई करने के लिए दो लूप है, देख लीजिए, ए बी सी डी ए, एक लूप हो गया। दूसरा लूप हो गया डी सी एफ ई डी, दो लूप हो गया। तो दो गो लूप में हम लोग लूप लॉ लगाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केवीएल कहते हैं। तो लूप लॉ में हमेशा आपको कभी कभी सर्किट में क्या रहता है, करंट का डायरेक्शन दिया रहता है, बट इसमें करंट का कोई डायरेक्शन, तो आप अपने अकॉर्डिंग टू चूज कर सकते हैं। देखिए बैटरी यहाँ पॉजिटिव है तो इधर से करंट इस तरह, फिर यहाँ इधर से, तो क्या होगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, किधर लेंगे, इधर वाला करंट उधर हो जाएगा, इधर, क्योंकि इसमें तो मात्र दो वोल्टेज सप्लाई है, दो से ज्यादा आ गया तो क्या हो गया, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वो सारा कंफ्यूजन को आज हम कंप्लीट रूप से जड़ से उखाड़ के वो टेंशन को दूर करने वाले हैं विद्यार्थी के लिए। तो वो किस तरह से उखाड़ा जाए जड़ से, तो हम आपको जो तरीका बताते हैं वो बेस्ट तरीका है, और बेस्ट तरीका को फॉलो कीजिएगा तो लाइफ में भी बेस्ट कीजिएगा, इवन देन एग्जाम में भी बेस्ट कीजिएगा। जो 2025 में सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसमें तो इस टाइप का केवीएल पर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अप्लाई करते हैं, सीखते हैं। तो इसमें दिया है दो लूप। तो पहला लूप में हम लोग करंट का लगाते हैं, इस तरह से करंट को फ्लो करवाए, कौन सा डायरेक्शन में, ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसमें मान लिए करंट क्या हो रहा है, I1, मतलब I1 इस लूप में इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो करंट का डायरेक्शन देना पड़ेगा इस तरह से, I1, यहां भी I1 हो जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, इस तरीके से इधर भी I1 हो जाएगा, ठीक है, I1 आ गया। अब सेकेंड लूप में भी करंट का, तो इसमें यदि क्लॉकवाइज लिए है, याद रखिए जब आप क्लॉकवाइज लेते हैं तो सारा लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी करंट लीजिए, ऐसा नहीं एक में क्लॉकवाइज लीजिए एक में एंटी क्लॉक, तो कंफ्यूजन हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, यदि एक लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए तो दूसरा लूप में भी क्लॉकवाइज, तीसरा लूप में भी, जितना भी लूप बने सब में आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट लेना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ले लिए इस तरह से, तो इसमें I2 ले लिए, तो इस तरह से फ्लो होगा, इसमें I2 इस तरीके से, I2 यहां, I2 यहां भी I2 और यहां भी I2। तो अब हम करंट का डायरेक्शन इसमें दिखा दिए। देखिए इसी तरीके से करंट का डायरेक्शन को आपको दिखाना है एग्जाम में, और जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो पहले करंट का डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग टू आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेना है, अपने अकॉर्डिंग टू सर्किट में दिखा दीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, सर्किट में ही डायरेक्शन दिया रहता है करंट का, तो आपको तो वो और आसान हो जाता है, उसमें आपको सिर्फ लूप लगाना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जहां भी जैसे लगाना, करंट का डायरेक्शन दिया है। तो इस केस में देखिए यदि पहला लूप में जाएंगे तो तीन चीज है, एक वोल्टेज सोर्स है, एक रसिस्टर, एक और रसिस्टर, मतलब तीन क्या है, मतलब नेटवर्क है तीन। तो दो रसिस्टर, एक सोर्स सप्लाई, मतलब पावर सप्लाई कह सकते हैं, सॉरी वोल्टेज सप्लाई कह सकते हैं। तो किस तरह से, तो याद रखिए आपको अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, वो कंफ्यूजन अभी हम मिटा देते हैं आपका। तो हम लोग लूप लेंगे, कौन सा लूप लेंगे, लूप A B C D E, A B
सी डी ई। तो ये पहला लूप है। अब अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको सर्किट में खोजना है क्या, वोल्टेज सोर्स कहां है। क्या हम वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो आपको उसमें साइन कन्वेंशन किस तरीके से याद रखना हम सिखाते हैं आपको। उसमें याद रखना है जहां से एंटर करे, जो टर्मिनल से एंटर करे वो साइन लिखेंगे। मतलब जब नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करेंगे तो सोर्स का क्या होगा, नेगेटिव साइन लेंगे वोल्टेज का। और रिमेनिंग का कि दो ही चीज रहता है, वोल्टेज सोर्स रहता है और रसिस्टर। जब इसका हम लोग नेगेटिव से एंटर किए, नेगेटिव साइन लिए हैं, तो इसका क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो रसिस्टर के अक्रॉस क्या लेंगे, वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे। तो हम लोग बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव से एंटर कर रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। अब आप ये भी कर सकते हैं, ये तरीका याद नहीं तो आप क्या कीजिए, जब नेगेटिव से एंटर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लीजिए, तो रसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। दोनों में से एक ही बार अपना एक ही चीज को करना है। जब नेगेटिव लिए वोल्टेज सोर्स में तो रसिस्टर के अक्रॉस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जब वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस यदि नेगेटिव, क्योंकि देखिए याद रख, ये भी याद रखना है, ये नहीं खाली नेगेटिव ले लिए, किधर से नेगेटिव से एंटर कर रहे करंट, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। हम जो अपना लिए हैं डायरेक्शन, इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो कहां से एंटर कर रहे हैं, कहां से एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, तो नेगेटिव वोल्टेज लेंगे और रसिस्टर के अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो रसिस्टर के अक्रॉस क्या, करंट इंटू वोल्टेज, मतलब 20I1। यहां तो कुछ नहीं, यहां देखिए, अब यहां क्या है, दो डायरेक्शन, I2 इधर जा रहा है, I1 इधर आ रहा है। तो क्या लेंगे हम लोग, किसको पहले लेंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस होगा, तो किसको हायर समझेंगे, किसको लोअर। तो कौन सा लूप में लगा रहे, पहला लूप में करंट लगा रहे हैं I1 के अक्रॉस। तो I1 करंट पहला लूप में फ्लो हो रहा है, तो हम लोग उसी लूप में केवीएल लगा रहे हैं, तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, मतलब हाइयर लेंगे, I1 माइनस I2 कर देंगे। और इसके रेजिस्टेंस कितना है, यही लिख देते हैं, 40I1 माइनस I2 हो गया। और नेटवर्क में पूछा, इस दो रजिस्टर था, दो रजिस्टर दिख लिए, और एक बैटरी सप्लाई था, बैटरी सप्लाई इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको इधर ले जाएंगे, माइनस है तो इसको इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 40I1 20I1 कितना हो जाएगा, 60I1। और इधर 40 माइनस 40I2 इक्वल टू कितना, ये 40 इधर गया तो कितना हो जाएगा, सॉरी 40 नहीं 80 है, मिस्टेक, 40 लिखा गया, 80 40 लिखा गया, तो मिस्टेक से लिखा गया था 40 है, 80 है पावर सप्लाई। तो इधर क्या हो जाएगा ये। अब हम लोग दोनों में कॉमन क्या लेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे। 20 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3I1, यहां कितना 2I2। 20 को डिवाइड करेंगे 80 से, कितना आ जाएगा 4 टाइम। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग, ये तो क्या हो गया, फर्स्ट लूप हो गया, ठीक है। क्या लगा है, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोला जाता है। अब हम लोग सेकेंड लूप में चलते हैं। तो सेकेंड लूप में सबसे पहले कहां, बैटरी पर चलेंगे। सबसे पहले कहां जाना, जहां वोल्टेज सप्लाई वहां पर रुकना है। वहां देखेंगे हम जो करंट का कन्वर्जन वाले हैं, किधर से जा रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, नेगेटिव। लेकिन लूप का नाम लिख लेते हैं, लूप का नाम लिख लेते हैं। लूप कौन सा है, यहीं से ऐसा CFEDC क्लियर। लूप कौन लिया है, CFEDC सही है। अब यहां हम लोग क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। तो लूप लिए इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले कहां जाना, बैटरी, मतलब वोल्टेज सप्लाई। तो किधर वोल्टेज सप्लाई किस टर्मिनल से एंटर कर रहा है,
नेगेटिव टर्मिनल से तो नेगेटिव लेंगे, और अदर दो रजिस्टर को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहां -40 प्लस, इसके बाद यहां आएंगे तो यहां देखिए, यहां फिर कंफ्यूजन होगा, सर I2 माइनस I1 लेंगे या I1 माइनस I2 लेंगे। तो किस लूप में अप्लाई कर रहे हैं भैया, सेकेंड, मतलब सेकेंड लूप में I2, तो I2 ग्रेटर होगा, तो I2 सॉरी पहले रेसिस्टेंस लिख लेते हैं, कितना रेसिस्टेंस 40 सेकेंड लूप में, तो सेकेंड लूप का करंट को हायर वैल्यू मानेंगे, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 10I2 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देख लीजिए, इस 40 को इधर ले जाएंगे, ये देखिए 40, पहले ये लिख लेते हैं I1 कितना हो जाएगा -40 I1, ये कितना हो जाएगा 10 50 प्लस 50 I2 इक्वल टू 40। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 10 ही आएगा, 10 कैंसिल कर देंगे, 10 क्या कर लेंगे कैंसिल, तो 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहां -4 I1 प्लस 5 I2 इक्वल टू 4। 10 कॉमन लिया है तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 2 से करंट I1 I2 का वैल्यू निकालना हमको, तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं 3I1 2I2 इक्वल टू 4, और उसके बाद दूसरा -4 I1 प्लस 5 I2 इक्वल टू 4 इक्वेशन। अब देखिए एलिमिनेशन करना है, एक माइनस प्लस में है ही, तो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, उल्टा करते हैं और जोड़ देना है, तो ये तो कैंसिल, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई 12, ये 3 से मल्टीप्लाई 12, प्लस माइनस कैंसिल। अब बचा क्या, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना -8, 3 से इसको 15, 15 में से 7 I2, ये 4 से 16, ये 3 से 12, 16 12 28, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 एम्पियर हो जाएगा। I2 मेरा कितना आ गया 4 एम्पियर। अब I2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, इक्वेशन 1 कितना है 3I1 2I2 इक्वल टू 4, पुट करते हैं 3I1 8 हो जाएगा इक्वल टू 4, 3I2 इक्वल टू 12, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। कितना हो गया, मिस्टेक नहीं किए हैं, 4 पुट किए, हाँ सही इक्वेशन है, 4 8 12 हो गया, 4 तिया 12, 7 चौका 28। यार I2 I1, हाँ I1, तो इस तरीके से हम देखें दोनों में सेम करंट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, करंट इसके अक्रॉस, अब यदि हम लोग बात करें तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि I2 I1 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 दूना 8, 15 से 8 7 हो गया, सही है, 16 12 28 सही है, 7 चौका 28 सही है। तो मेरा I1 I2 का वैल्यू क्या आया, सेम आया। तो अब यदि हम लोग को कह रहा था क्या फाइंड करनी है, करंट थ्रू 20 ओम रसिस्टर और करंट थ्रू 40 ओम रसिस्टर, तो 20 ओम के अक्रॉस क्या हो जाए, I20 के अक्रॉस, I20 I1 करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स 4 एम्पियर। अब कह रहा है 40 ओम इसके अक्रॉस, तो भाई इसके अक्रॉस तो नेट करंट लिखा जाएगा, I2 माइनस I1 लिखो या I1 माइनस I2, तो 4 माइनस 4 0, मतलब इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है। कैसे है वो भी बता देते हैं, देख लीजिए, देख लीजिए, सेम है तब तो
जीरो करंट फ्लो हो रहा है, तो देख लेते हैं 4 एम्पियर है, 40 हो गया, 40 80, ठीक है। देखिए इसके अक्रॉस 40, करंट इधर हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, देख लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, कितना हो गया 40, दोनों जीरो हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, मतलब जीरो हो रहा है इधर भी, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे कि इसके अक्रॉस करंट 0 एम्पियर फ्लो हो रहा और 20 ओम के अक्रॉस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, करंट थ्रू 40 ओम रसिस्टर 0 एम्पियर एंड 20 ओम रसिस्टर के अक्रॉस 4 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको हम सिखाए क्या, केवीएल का एप्लीकेशन। देखिए हम जो बताए ऐसा तरीका आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बेस्ट वे आपको हम बताए और इससे आसान तरीका से कोई नहीं समझा सकता है केवीएल को, ठीक है। हम लोग देखे कि मतलब 20 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है और 40 ओम, तो मेरा आया 4 एम्पियर और 0 एम्पियर। देखिए इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इसीलिए इस सर्किट से करंट कोई नहीं फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हम केवीएल समझाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि बहुत से ज्यादा आदमी फिजिक्स एक्सपर्ट को लाइक भी करे और शेयर भी करे, और मतलब सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, सबको दबाना है बेल आइकन। थैंक यू।